नमस्ते दोस्तों। वेलकम है आपको मेरे चैनल पे @शर्मिला कसबेकर 4688। मैं आज जैसे आपको प्रॉमिस किया था, दिस हैपन्स ओनली इन इंडिया वीडियो पार्ट 1 जो 30 मार्च को मैंने पोस्ट किया था। मैंने शेयर किया था आपसे कि विभिन्न समुदाय हिंदू नव वर्ष को अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। किसी ने 30 मार्च को इसको सेलिब्रेट किया, कोई आज सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आइए यही जानकारी मैं आज देने आई हूँ दिस हैपन्स ओनली इन इंडिया वीडियो पार्ट 2 में। स्वागत है आपका मेरे यानी शर्मिला कसबेकर, आपकी लाइफ फैसिलिटर कम हीलरप्रीनर के चैनल पे, जो है शर्मिला कसबेकर 4688। लेकिन इससे पहले आज का मेन फोकस, आज का मेन दिन है अंबेडकर जयंती। जी हाँ, आज 14 अप्रैल को भारत में 134वीं डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती है। 14 अप्रैल 1891 यानी 1891 में डॉक्टर BR अंबेडकर जन्मे थे, जो भारतीय संविधान के प्रमुख वस्तुकार रहे हैं और सामाजिक न्याय के चैंपियन भी रहे हैं। इसलिए आज 14 अप्रैल उनके जन्मदिन पर उनके योगदान को सार्वजनिक अवकाश यानी पब्लिक हॉलिडे के रूप में सम्मानित किया जाता है। डॉक्टर अंबेडकर जयंती के साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों में जैसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक उत्सव भी मनाए जाते हैं। जैसे आइए देखते हैं विस्तार में। बैसाखी पंजाब का एक महत्वपूर्ण त्योहार है जो आज मनाया जाता है। इसके 3 मुख्य महत्व है। यह फसल का त्योहार है। यह किसान अच्छी फसल यानी गेहूं की फसल होती है उसके लिए धन्यवाद देते हैं। यह सिखों का नया साल है। नानकशाही कैलेंडर के अनुसार वैशाख महीने का पहला दिन होता है और 1699 में इसी दिन गुरु गोबिंद जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। इस दिन गुरुद्वारे में विशेष प्रार्थनाएं होती है, नगर कीर्तन यानी जुलूस निकलते हैं, लंगर यानी सामूहिक भोजन आयोजित किए जाते हैं और लोग भांगड़ा गिद्दा जैसे नृत्य भी करते हैं। यह खुशी और समृद्धि का त्योहार है। आज और एक त्योहार है यानी तमिलनाडु में तमिल नव वर्ष पुथांडु करके सेलिब्रेट होता है, जो तमिल कैलेंडर के पहले महीने चिथिराय के पहले दिन मनाया जाता है। इस दिन लोग अपने घरों को सजाते हैं, रंगोली कोलम जैसी रंगोली बनाते हैं, नए कपड़े पहनकर और विशेष पारंपरिक भोजन बनाते हैं। मंदिरों में पूजा अर्चना की जाती है और एक दूसरे को पुथांडु नलवाला तुकाल यानी नया साल मुबारक हो कहकर शुभकामनाएं देते हैं। कन्नी शुभ दर्शन इस दिन की एक महत्वपूर्ण परंपरा है। आज केरला में भी नव वर्ष है, विशु के नाम से मनाया जाता है और यह फसल का भी उत्सव है जो मेष संक्रांति के दिन पड़ता है। इस दिन सुबह उठकर विशु कन्नी देखना सबसे महत्वपूर्ण परंपरा है, जिसमें भगवान कृष्ण या विष्णु और सौभाग्य की वस्तुएं जैसे फल, फूल, सोना, दर्पण आदि से सजी हुई थाली देखी जाती है। नए कपड़े पहनते हैं, विशु सद्या नामक खास भोजन करते हैं और बड़े बुजुर्ग बच्चों को पैसे के रूप में यानी विशु काइनिटम गिफ्ट करते हैं। पटाखे और मंदिर जाना भी इस खुशी के दिन का एक हिस्सा है। आज बंगालियों का नव वर्ष पहला बोशाख है। इस दिन बंगाली लोग पारंपरिक कपड़े पहन के एक दूसरे को शुभ नव वर्ष कहकर बधाई देते हैं और विशेष भोजन बनाते हैं। व्यापारी आशीर्वाद के साथ नए बही खाते हाल खात खोलते हैं। लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम, रविंद्र संगीत का गायन का आयोजन करते हैं। यह खुशी और नए आरंभ का त्योहार है। आज असम का भी नया वर्ष माना जाता है जो है बिहू। बिहू 3 चरणों में विभाजित है। रोंगाली बिहू सबसे रंगीन, कोंगाली बिहू और बोगाली बिहू। बोहाग बिहू जिसे रंगोली बिहू भी कहते हैं, असम का एक महत्वपूर्ण त्योहार है जो 14 अप्रैल से शुरू होता है। यह असमिया नव वर्ष और वसंत ऋतु की शुरुआत का प्रतीक है। इस दौरान लोग पारंपरिक बिहू नृत्य और संगीत में भाग लेते हैं। विशेष भोजन, दावत और खेल होते हैं। लोग
हाथ से बुना हुआ गमछा उपहार में देते हैं और बड़ों को सम्मान देते हैं। यह खुशी और नए कृषि चक्र के आरंभ का उत्सव है जो 7 दिनों तक चलता है। ओडिशा में पन्ना संक्रांति मनाया जाने वाला पारंपरिक नववर्ष है जो 14 अप्रैल को ही पड़ता है। इसे महाविषुव संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है। पन्ना नामक का एक विशेष मीठा पेय इस दिन तैयार किया जाता है जो छाछ, फल और चीनी से बनाया जाता है। लिंगराज मंदिर जैसे मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना करते हैं और यह भी नए कृषि वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। आज कश्मीरी पंडित का नववर्ष नवरेश भी है जो 14 अप्रैल को आता है। यह त्योहार देवी शरिका को समर्पित है। सुबह शुभ वस्तुओं जैसे चावल, नया पंचा, फूल, दूध, दही, घास, अखरोट, कलम, स्याही, सिक्के से भरी थाली देखना शुभ माना जाता है क्योंकि हर वस्तु जीवन के विभिन्न पहलुओं का प्रतीक है। प्रार्थना करना और हल्दी चावल खाना इसकी मुख्य परंपरा है। यह नई शुरुआत और सांस्कृतिक से जुड़ाव का महत्वपूर्ण अवसर है। तो आपने देखा भारत की एकता में विविधता का यह रंगीन नजारा। क्या यह सच में अद्भुत नहीं है? कैसा लगा आपको लाइफ फैसिटर कम हिला पिना शर्मिला कसबेकर के साथ यानी मेरे साथ ये हिंदू नववर्ष को अलग अलग तरीकों से मनाने का दौर? विविधता में भी शक्ति है, यही भारत की भक्ति है। दिस हैपन्स ओनली इन इंडिया। एग्री विथ मी? से विथ मी, दिस हैपन्स ओनली इन इंडिया। दिस हैपन्स ओनली इन इंडिया। नया साल, नई उमंग और नए उत्सव के संग आप सबको नए वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए मैं शर्मिला कसबेकर आपकी लाइफ फैसिटर कम हीलर पिनर रिक्वेस्ट करती हूँ कि दिस हैपन्स ओनली इन इंडिया वीडियोस पार्ट 1 एंड पार्ट 2 जो मेरे चैनल @शर्मिला कसबेकर 4688 पे अवेलेबल है। आप मेरे चैनल @शर्मिला कसबेकर 4688 को सब्सक्राइब कीजिए, ये वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। हाँ, और अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। धन्यवाद।